तो फिल्म की शुरुआत में हम क्लोई को एयरपोर्ट पर देखते हैं। क्लोई के डैड एक पायलट थे और उनका आज बर्थडे था, जिस प्लान को उनकी अर्जेंट फ्लाइट की वजह से कैंसिल करना पड़ा। क्लोई एयरपोर्ट पर उनसे मिलने आई थी और इसी दौरान उसकी नजर पड़ गई एक रिपोर्टर पर जो शहर में होने वाली तबाहियों पर वीडियो बना रहे थे। तभी उस रिपोर्टर के पास एक औरत आकर कहती है, ये सब जो हो रहा है वो गॉड ने पहले से ही डिसाइड करके बाइबल में लिख दिया था। उनकी ये बातें क्लोई ने सुन ली और आकर उस लेडी से कहा, अगर गॉड सब जानते ही हैं तो वो मासूम लोगों को मरने ही क्यों दे रहे हैं, वो उनको बचा भी तो सकते हैं। क्लोई की इस बात का उस लेडी के पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से चली गई और क्लोई भी जाकर वेटिंग एरिया में बैठ गई। तभी उसके पास वो रिपोर्टर आ गया क्लोई का थैंक्स करने के लिए, क्योंकि क्लोई ने उसे उस लेडी से बचा लिया था। वो यहीं क्लोई के पास ही बैठ जाता है और क्लोई उसे बताती है कि मेरी मॉम का भी गॉड पे बहुत ज्यादा बिलीव है, हमारी अक्सर ऐसी बहस चल जाती है। यहाँ अब हम क्लोई के डैड को देखते हैं जो एक पायलट थे और उन्होंने इस टाइम अपनी वेडिंग रिंग उतार दी। वो अब वेटिंग एरिया में बैठे हुए क्लोई और रिपोर्टर को देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि इन दोनों के दरमियान में दोस्ती हो गई है। यहाँ क्लोई भी जाकर फौरन अपने डैड से मिलती है और उनसे उनके और उसकी मॉम के रिलेशंस को ठीक करने को कहती है। तब डैड ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम ठीक हो पाएंगे, हमारी शादी काफी पहले हो गई थी, सब ठीक रहा लेकिन वक्त के साथ सब खराब होता गया। तुम्हारी मॉम का जब से गॉड पे इतना ज्यादा बिलीव होने लगा है, वो हर बात में गॉड को ले आती हैं और इसी चीज ने हमारे रिलेशन को खराब किया है। ये कहने के बाद उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद क्लोई दोबारा रिपोर्टर के साथ कॉफी पीने के लिए बैठ जाती है। ये लोग इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे कि कैसे लोगों का गॉड पे इतना ज्यादा बिलीव बन जाता है कि तभी उनके पास एयरपोर्ट का एक एम्प्लॉय आकर उन्हें 2 लंदन की टिकट देकर जाता है। क्लोई के डैड को लग रहा था कि क्लोई रिपोर्टर को पसंद कर रही है, वो एक साथ ज्यादा टाइम बिताएं, इसीलिए उन्होंने ये टिकट भेजे थे। क्लोई को ये टिकट्स नहीं चाहिए थे, वो ये टिकट्स रिपोर्टर को ही दे देती है जो क्लोई के डैड के ही प्लेन में अब सफर करने वाला था। और प्लेन में जाने के बाद रिपोर्टर पायलट को ये टिकट्स वापस कर देते हैं। फिर क्लोई अब घर के लिए निकल चुकी थी। कार में उसे अपने डैड की वेडिंग रिंग भी मिली, जिसे देखकर वो काफी दुखी हो गई। वो घर आई तो सबसे पहले उसे उसका भाई मिला, जिसे गले लगाकर क्लोई बहुत ज्यादा खुश हो गई और अब वो गई अपनी मॉम के पास। वो अपनी मॉम से अपने डैड के बारे में बात करने आई थी। वो चाहती थी कि इन दोनों के दरमियान के रिलेशन पहले जैसा हो जाए, लेकिन उसकी मॉम दोबारा गॉड की बातें कर रही थी और ऐसे में उन दोनों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है और अपना मूड ठीक करने के लिए क्लोई अपने भाई के साथ मॉल में चली जाती है। ये लोग यहाँ पर काफी एंजॉय तो करते हैं, लेकिन क्लोई का भाई क्लोई से पूछता है कि हमारे मॉम डैड के दरमियान में सब ठीक तब होगा। ये सुनते ही क्लोई दोबारा थोड़ी सी उदास हो गई, लेकिन अपने भाई का मूड ठीक रखने के लिए उसने अपने भाई को गले लगाया और कहा, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। अभी वो ये बात ही कर रही थी कि एकदम से उसका भाई गायब हो गया। उसके हाथ में सिर्फ उसके भाई के कपड़े रह गए। उसे समझ नहीं आ रही थी उसके साथ हुआ क्या। इधर उधर देखा तो मॉल में बहुत सारे लोग गायब हो चुके थे और हर तरफ अफरा तफरी हो चुकी थी। अभी क्लोई अपनी जगह से उठी ही नहीं थी कि उसने देखा कि दूर से एक कार मॉल के अंदर आ रही है। वो जल्दी से अपनी जगह से